ट्रैफिक में भी साथ फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की रेडियो 91.9 फ्रेंड्स एफएम। नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संडे इवनिंग, रविवार की शाम, सितारों के नाम के एक और रॉकिंग एपिसोड में। आज की जो हमारी गेस्ट है ना, मेरी सबसे फेवरेट है। जितनी मैं उनकी तारीफ करूं उतनी कम है। हम सब की फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है तनिषा मुखर्जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और उनके साथ उनके नए शॉर्ट फिल्म की हम बातें करने वाले हैं जो इस वक्त धूम मचा रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है। बातें हो रही है लाइफ इज शॉर्ट के बारे में, डायरेक्टेड बाय विक्रम राजदान। और इस शॉर्ट फिल्म को आप एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं बिग बैंग में। तनिषा, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट शहर कोलकाता शहर में। क्या होना चाहिए? खूब भालो अनिमेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा, पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस वक्त लाइफ इज शॉर्ट को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत हम लाइफ इज शॉर्ट से ही करते हैं। हमेशा से हमने यही सुना है, यही फेज सुना है कि जिंदगी जो है बहुत छोटी है और इसे हमें अच्छे तरीके से बिताना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शॉर्ट फिल्म के बारे में? कैसा रहा एक्सपीरियंस? आपकी डेब्यू हुई, हम कह सकते हैं ओटीटी में, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी डिजिटल डेब्यू एक शॉर्ट फिल्म से हुई है जिसने जो इतनी इम्पोर्टेंट इश्यूज को टारगेट करती है, बट इतने इंटरेस्टिंगली। ये एक नॉर्मल शॉर्ट फिल्म नहीं है। जब ये आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे ट्विस्ट है, टर्न्स है। मैं एक बहुत टैंट्रम वाली क्रेजी एक्ट्रेस प्ले करती हूँ, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। डिल्यूजनल डीवा जो कहते हैं। तो इट्स अ थ्रिल इफेक्ट जो आता है इस शॉर्ट फिल्म में। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग वे। लेकिन क्योंकि हमने एक बहुत ही सीरियस इशू लिया है इसको और एक बहुत ही एंटरटेनिंग वे दिखाया है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि ये मेरा डिजिटल डेब्यू है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिकॉज ओटीटी इज दैट मीडियम जहां आप लोगों को रीच कर सकते हो, जहां लोगों के जहन में आ जाता है कि ये क्या हो रहा है लोगों को, सो I found it, I was very happy. And also क्योंकि बिग बैंग इज अ प्लेटफॉर्म जो बहुत ही इजिली अवेलेबल है। 11 रुपए सब्सक्रिप्शन है इसका साल का। लाइक इट्स जस्ट दैट मेक्स इट सो एक्सेसिबल टू एवरीबडी कि कोई भी देख सकता है, कोई भी। ये 11 रुपए इतना ज्यादा पैसा नहीं है कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। एंड दैट्स व्हाट आई लव्ड अबाउट इट। एंड आई वांट दिस क्योंकि हमारे देश में, पूरे देश में ये जाना चाहिए, ये मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि ये पैंडेमिक जो चल रहा है, आई थिंक सबको पता चल गया कि लाइफ इज वेरी शॉर्ट इस पैंडेमिक के थ्रू। एंड जो दुनिया में हो रहा है 2 साल से, हम बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में इट्स लाइक वी कांट बिलीव व्हाट्स हैपनिंग। क्या हम सचमुच घर पे बैठ के दरवाजा बंद करके डरे हुए हैं बाहर जाने के लिए? हमारी जिंदगी 2 साल ऐसे निकल जाती है जैसे हमें पता भी नहीं चलता कि ये जिंदगी है या क्या है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म। और ये 2 साल में तो हमने कितना ओटीटी कंटेंट कंज्यूम किया है। सो आई होप कि आगे जाके वी मेक ओटीटी कंटेंट लाइक दिस। एंड बिग बैंग इज सच अ ब्यूटिफुल प्लेटफॉर्म बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट चीजें लोगों को दिखानी चाहिए इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, ताकि आपको मजा भी आए एंड एट द सेम टाइम एक आप महसूस भी कर सकते हैं कि लोगों की जिंदगी में क्या क्या होता है और कैसे कैसे लोग हैं वहां। एंड don't judge people, don't be cruel because everybody is going through something. बिल्कुल आपने सही बात की है। वैसे मैं जानना चाहूंगा तनिषा, मैं आपसे पर्सनली मिल चुका हूं, पहले भी हम बैठकर हमने बातें की, आज डिजिटली आपके साथ इंटरव्यू है। बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत सिंपल है, लेकिन देविका का कैरेक्टर काफी हटकर है, जैसे कि आपने ही बताया। तो कुछ बताना चाहेंगी? बहुत बहुत डार्क कैरेक्टर है, इस तरह के कैरेक्टर आप नॉर्मली प्ले नहीं करती हैं, तो कितना कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी नहीं, यूर राइट अनिमेश, थैंक यू फॉर सेइंग इट कि आप एक्चुअली मुझे मिले हो, क्योंकि बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैं देवीना जैसी ही हूँ लेकिन
it was difficult. मेरी initially मुझे ये character नहीं play करना था क्योंकि I've never played such a dark character. She's so negative. She's so, I mean, I don't want to say negative क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई positive negative होता ही नहीं है. It's all about your perception, right? तो she is very dark, like you said, Animesh, and वो बहुत ही एक exaggerated version है. हम सब, we all have this darkness inside us. हमारे सबके अंदर ये, you know, ये बुरी बातें, you could say, हैं जहाँ हम, you know, we judge people on appearances, we treat people badly sometimes based on their relationship to us, how much we are higher in the hierarchy than they are, you know, एक caste system, class system, सब कुछ है हमारे देश में, you know, and how we treat people is so, it brings it into light, क्योंकि हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है. And you cannot judge a book by its cover. And this relationship between Lilliput ji and me is so beautiful because he's like a father to her. You know, he's literally like a father to her. And कभी-कभी हम हमारे पिताजी को भी कुछ बुरा भला बोल सकते हैं. You know, anger में, ये में, वो में, कभी-कभी वो भी हमें बोल सकते हैं. But the point is that हर एक की जिंदगी में कुछ ना कुछ हो रहा है. You have to be compassionate. So it's beautiful how this relationship unfolds. And many actually, after I read the script, I was like, Vikram, I have to do this film. I have to do this. And I think it's up to God what happens. I believe, you know, there's a higher power that controls everything that happens. And I'm so happy that the higher power decided that my digital debut on OTT would be a film like Life is Short that deals with such a serious issue like suicide and mental health, because it's something I really strongly believe in, and it's very close to my heart, this film, because of that, because it's, you know, it's telling people that you're not alone. We are with you. You're not alone. हमें पता है, हम सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ बुरा भला हुआ है. मेरे जिंदगी में हुआ है. You know, we've all struggled with, you know, not depression, but, you know, feeling highs and lows. सबके जिंदगी में आते हैं जाते हैं. You know, it happens to all of us. But the answer is to keep fighting. The answer is not to give up. The answer is to live in hope, to be positive, to be, you know, to find your positivity, to focus. They say now what you focus on will grow. So if you focus on the shit will grow. And if you focus on the positivity will grow. So focus on the good things in life. You know, like if आपके job में कुछ हो गया, and then, you know, like आपके boss ने आपके ऊपर चिल्लाया या whatever, go home and focus on your baby. How beautiful is your child? How lovely is your wife? How lovely is your husband? Focus on your positivity. How lucky you are to have these people in your life. I think that's the key to mental health for me, at least. बिल्कुल आपने सही बात की है. इस मूवी में आपको एक अच्छी एक मैसेज जो है वो भी दी जाएगी. वैसे मैं जानना चाहूंगा तनिषा, बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, मूवी इंडस्ट्री हो, फिल्मी इंडस्ट्री हो, इतना लंबा जर्नी रहा है, फैमिली जुड़े हुए हैं मूवीज के साथ. 27 मिनट्स में एक इतनी अच्छी मूवी को बनाना, एक शॉर्ट फिल्म बनाना बहुत टफ है, क्योंकि बड़ी मूवी होती है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन एडिटिंग और डायरेक्शन, हैट्स ऑफ टू विक्रम सर. कुछ बताना चाहेंगे? 27 मिनट में पूरी मूवी दिखाना कितना टफ है, आप क्या कहेंगे? आई थिंक बहुत टफ है, स्पेशली क्योंकि एक सच अ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को, यू नो, इतने इंटरेस्टिंगली यू नो डिस्प्ले करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट. एंड आई से हैट्स ऑफ टू विक्रम, क्योंकि उसने जो राइटिंग भी की है, जैसे उसने कंसीव किया है ये कॉन्सेप्ट जो है, आपको पता नहीं चलेगा. You know, you'll be astounded. आपने देखी होगी, I don't know if you've seen the film. जी, मैंने देखी है. जो आपको पता, आप चौंक जाओगे कि क्या ये एंडिंग था. आपको लग रहा है कि फिल्म कहाँ जा रही है और कहाँ पहुंच गई. And that's the beauty of cinema. That is the beauty of filmmaking. That is the beauty of creativity and coming, you know, creative people coming together. जैसे मैं कह रही थी एक दूसरे इंटरव्यू में, जब लिलीपुट जी और विक्रम और मैं साथ में थे सेट पे,
you know, the basis of our relationship was respect. We came with so much respect for each other on the set कि लिलीपुट जी मुझे कुछ भी बोल सकते थे. I knew that the underlying thing was respect at the end of the day, and I could say anything to him because I came from that space of respect. Vikram, when he came and he gave me guidance, if agar usne mujhe correct kiya, I know he's doing it for my benefit. You know, so everybody was working for each other's benefit in that space. And that is when, you know, the creative process is so beautiful. It's like magic. It's really magic. So, I mean, it was just amazing. And I think it's really hats off to Vikram, hats off to Lilliput ji for such a brilliant, brilliant performance. My God, he's too good, that man. बिल्कुल, इस मूवी को मैंने देखी है, शॉर्ट फिल्म को मैंने देखी है. लाइफ इज शॉर्ट की मैं बातें कर रहा हूँ, जिसकी स्ट्रीमिंग इस वक्त चल रही है बिग बैंग पे. आप भी जाके देखिए. एंडिंग जो है आपको हिला के रख देगी. आप पूरी तरह से आप घबरा जाओगे, सोचने लगोगे कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ. बिल्कुल. तो मैं जानना चाहूंगा तनिषा, जैसे कि आप लिलीपुट सर के बारे में बता रहे हैं, माशाल्लाह काफी अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो बताना चाहेंगे उनके साथ काम करना कैसा रहा एक्सपीरियंस, कुछ अगर आप बताएं उनके बारे में. तो इट वाज, पहले तो थोड़ी मैं इंटिमिडेटेड थी बिकॉज ही सच अ ब्रिलियंट एक्टर. और मैं इतना ज्यादा, मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके जैसा. लेकिन आई मीन इट वाज सो कंफर्टेबल. उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया था. यू नो, आई वाज सो, एंड वो सीनियर है इंडस्ट्री में. सो यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन टॉट as children and mom and, you know, everybody, that you must look up to your seniors, respect your seniors in the industry, because whatever it is, what they have in experience, you will never, I mean, you might be junior, you might be better, you might be a better actor also, you don't know. But the respect that experience deserves is the respect that experience deserves. You know, it just, that's the bottom line. So he was just so comfortable, because I think good actors are like that. You know, they make you so comfortable, they make it so easy. I never felt like I was, you know, there was any struggle or anything. Everything I did, he made me feel like it was so easy to do. So I think it was just a beautiful relationship, and I think you can see that on when you see the film. You know, ये केमिस्ट्री आपको दिखाई देती है स्क्रीन पे, जब ये लोग बहुत ही कंफर्टेबल है, जब ये मूवमेंट, इट्स लाइक अ डांस हो जाता है सिनेमा पे. सो टू टेल द स्टोरी, एंड हिज लैंग्वेज, ही इज सच अ ब्रिलियंट स्पीकर. यू नो, हिज लैंग्वेज इज सो फिनोमिनल दैट आई वाज लाइक, लिलीपुट जी मुझे भी सिखाओ. आपके जो यू नो लफ्ज है, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन, जो आपका यू नो डायलॉग है, जो आप कहते, जैसे आप कहते हो, प्लीज मुझे भी सिखाओ. यू नो, ये दिस, बिकॉज दैट कम्स विद ओनली लाइक, यू नो, ऑफ कोर्स हिज years and years of experience. So it was amazing. I loved it. I love Lilliput ji. He's amazing. He's a brilliant actor. बिल्कुल, बहुत अच्छे एक्टर है लिलीपुट सर. और मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा. मैं चाहूंगा कि, मैंने तो मूवी देखी है, तनिषा आप इसके बारे में प्रकाश डालें. इस तरह के जब सीन्स हम देखते हैं, काफी डर लग जाता है. और लिलीपुट सर यानी कि अब्दुल के हाथों में इस वक्त हम देख पा रहे हैं एक छुरा है. मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसे शॉर्ट फिल्म को रिवील करें, लेकिन काफी डरावना सीन लग रहा है. कुछ अगर आप कहें इसके बारे में. इट वाज एक्चुअली, लिलीपुट जी ने मुझे डरा दिया उस दिन रात को. और मुझे बहुत डर लगता है अंधेरे में, यू नो. एंड अगर मैं बताऊंगी नहीं उन्होंने क्या किया, बट ही इज क्वाइट अ पैंगस्टर सेट पे. एंड लिटरली मैं इतनी घबरा गई कि मुझे बोलना पड़ा कि कम ऑन, यू नो, लाइक रात हो गई, बस बंद करो, मुझे घर जाना है. जी. Yeah, but it was, you know, it was so freaky. Like, it's freaky, you know. There's that whole, when you're in that space and you're doing the scene, and जब भी मैं कर रही थी scene भी, मैं देख सकती थी कि, you know, like while I was doing the scene, I could feel that eeriness that he was able to give out in that role. You know, it was it's brilliant, of course. बिल्कुल. मैं कहना नहीं चाहती, मुझे एक पॉइंट पे उन्हें एक्चुअली, you know, like, so I don't want to give out the end of the film. That's why I won't say what I know you want me to say, but I'm not going to say it because I don't want to give out the end of it. बिल्कुल, कुछ नहीं कहना है. लोग जाकर बिग बैंग में जाकर देखें. लाइफ इज शॉर्ट है. इस शॉर्ट फिल्म को, बहुत ही अच्छी मूवी है, आप आराम से जाके
30 मिनट्स 27 मिनट्स की मूवी है, आराम से अपने 30 मिनट दीजिए और आराम से इस मूवी को एंजॉय कीजिए। वैसे मैं जानना चाहूंगा विक्रम सर के बारे में भी, तनिषा अगर कुछ आप बताएं, क्योंकि जैसे कि आपने बताया बहुत ही अच्छे तरीके से एडिटिंग की है, डायरेक्शन जो है उनकी, रिटन उन्होंने लिखा भी है इस मूवी को, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ काम करके? मैं इस पूरी फिल्म की क्रेडिट विक्रम को दूंगी, इस पूरी फिल्म की क्रेडिट। लाइक ही इज द क्रिएटर एंड cinema is that medium. It is a director's medium. Theater is an actor's medium. But cinema is a director's medium. अगर director आपके ऊपर कैमरा क्लोजअप नहीं लेगा तो आपके एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देंगे। सो एक डायरेक्टर ही डिसाइड करता है कि कैमरा किसको देख रहा है, क्योंकि दैट इज द आई ऑफ द ऑडियंस एंड दैट इज द आई ऑफ द डायरेक्टर। तो मैं ये पूरी फिल्म की क्रेडिट विक्रम को दूंगी, क्योंकि ही हैज रिटन अ फिनोमिनल सब्जेक्ट which he has crafted so interestingly. He has worked so hard on getting this message out. So I would say that Vikram is, brilliant in the way that he has crafted this. Even conceiving ke mera jo manager hai, Lilliput ji plays my manager. That's why we have a father-son kind of relationship. He plays my agent in the film. Mera Debina ko ye tantrum wali actress. Oh my God, even to conceive. मैंने actually Vikram को पूछा, मैंने बोला, so I've known Vikram for a while now. I said, Vikram, तुमने inspiration मुझसे तो नहीं लिया ना देवीना के लिए? It's like but really the way he's crafted it, to conceive somebody like Lilliput ji to play this, to show that Lilliput ji is a dwarf and he's also faced a lot of perception issues in our industry. And like I said, we show people are not always what they appear, and we should not judge people based on appearance only. आज के social media में तो सब सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और कुछ सब्सटेंस ही नहीं है, एंड हम लोगों को कैसे बैडली जज करते हैं अगर वो उनकी कद उतनी नहीं है, उनके बाल लंबे नहीं है, उनका complexion सफेद नहीं है. There's so much judgment that goes around. You're either too fair, you're not fair enough, your hair's too black, your hair's not black enough. It's like, so to conceive somebody like Lilliput ji, where you, without saying it, so obviously you're also showing it in the film, कि perception पे हम कैसे लोगों को treat करते हैं. So I think that credit goes to Vikram. उसने brilliantly वो conceive किया है. He's got that director's eye where he could, cast these two very different, like nobody would imagine me and Lilliput ji in a film, like it's very out there, right. But it's brilliant. And it's perfect for each of us, the role also, because Devina, this high tantrum wali actress, because I come from the family that I come from, and I have this air about myself. Of course, I don't throw tantrums, huh? बिल्कुल नहीं. मैं सबको बता दूं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, कि तनिषा मैम को जब भी मैं व्हाट्सएप करता हूँ, तनिषा मैम रिप्लाई करती है. सबसे बड़ी बात है. बिल्कुल. तो तनिषा मैम, मैं जानना चाहूंगा कुछ, अगर आप बताएं कि ये जो पैंडेमिक का टाइम जा रहा है, इसकी शूटिंग कब हुई थी, अगर आप कुछ हमारे साथ शेयर करें. शूट क्या पहले ही हो गई थी या फिर आपने पैंडेमिक के अभी की है, अभी कुछ दिन पहले? No, like अभी ही की है, just during. तो कितना टफ था, क्योंकि नॉर्मली जब शूट करते हैं आराम से सेट रहती है, इतने सारे स्टाफ. just before the pandemic. बिफोर द पैंडेमिक. चलिए, तभी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है. Editing process and all that takes time, but it just before. But it was so unfortunate. तो कुछ बताना चाहेंगे कितना टफ रहा ये 1.5 से 2 साल, कितना टफ रहा तनिषा आपके लिए? कैसे आप अपने आप को आपने पॉजिटिव रखा मेंटली एंड फिजिकली? I think I like मेरी friend कहती है, तुम्हारा default setting happy है. So my default setting is happy. I've always been brought up, and my mom has always told me कि if you're not comfortable with yourself, then nobody will be comfortable with you. If you're not happy with yourself, nobody will be happy with you. And if you're bored with yourself, then everybody will be bored with you. So she never allowed us to say you're bored or anything like that. It was always, so we are very resilient, I would say, very resilient people. So I think in this pandemic, मैं बहुत ही खुश रही, क्योंकि I was very happy to, work out, do my chanting, my meditation, my yoga, my explore new things. I started crochet, I started learning. I think it's very important to teach yourself a new skill all the time.
You know, so I even when I work out, I change my workouts. I start learning something new. Okay. So I tried to do a little bit of movement training. I don't know if you've heard of Ido Portal. So Ido Portal is a big movement trainer abroad. So I used to watch his YouTube videos and I would try to like learn. You know, so you have to keep learning, I feel, in life. So I think that's why my lockdown or this thing was not so bad, because it doesn't matter what you're doing, you're always learning. And now I'm writing also, so I like to write. So I'm writing something and, you know, just keep creating. People became, I think बहुत लोगों ने Instagram पे cooking शुरू किया and they had started making these fabulous recipes. मैं एक इंसान के cooking shows देखती थी रोज. मैं बताऊं, it's my secret. Please बताइए. आपको पता नहीं, शायद आपको मालूम नहीं है, दिलजीत दोसांझ जो है ना, वो पंजाबी के एक्टर है, हिंदी के अभी बहुत बड़े, वो अपने इंस्टाग्राम पे खाना बनाते थे और एक कमेंट्री देते थे जब भी खाना बना रहे हैं. एंड ओ माय गॉड, मैं इतना हंसती थी. इट वाज हिलेरियस. सो आई वुड सिट एंड वॉच दैट ऑल द टाइम. क्या बात है. बहुत it was very interesting, and I think सब लोग बहुत ही entertaining बन गए थे in this whole process. बहुत सारे मेरे friends became bakers, baking कर रहे थे, cakes बना रहे थे, bread बना रहे थे. I was like, क्या हो रहा है यहाँ? मैं तो ये सब नहीं कर सकती. तो मुझे बताना चाहेंगे, अब वक्त थोड़ा बदल गया है और फिर से हम देख पा रहे हैं कि थिएटर्स जो है वो धीरे धीरे करके खुल रहे हैं. तो आपकी क्या सोच है, क्योंकि ओटीटी भी बड़े तरीके से इस वक्त चल रही है. ओटीटी में लाइफ इज शॉर्ट को भी रिलीज किया गया, थिएटर्स भी खुल रहे हैं. आपकी क्या सोच है, फ्यूचर ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है, आप क्या कहेंगे? ओटीटी इज हियर टू स्टे. ओटीटी कहीं नहीं जा रहा है. ओटीटी इज बिकमिंग लाइक योर फेसबुक एंड योर इंस्टाग्राम, जहां जो भी चाहिए 2-2 मिनट में आप खोल दोगे. आप गाड़ी में बैठे हो, आप खोल के 10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ देख लोगे. यू नो, मैं ये कॉन्सेप्ट से बहुत डिसएग्री करती हूँ, जहां अगर एक को बड़ा होना है तो दूसरा छोटा हो जाएगा. ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारे देश में एंड हमारे मेंटालिटी में. ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. आई थिंक ऑल इंडियंस शुड रियलाइज कि एक बड़ा होगा ना, यू हैव टू क्रिएट अबंडेंस. कोई मुझे कह रहा था कि यू नो, आई होप यू आर डूइंग वेल. आई वाज लाइक, लिसन, abundance is when everybody around you is doing well. Right. That is abundance. अगर लोग पैसा बना रहे हैं तो मेरे पास भी पैसा आ जाएगा, क्योंकि सब जगह बन रहा है. Right? बिल्कुल सही कहा. Remove this concept कि अगर एक के पास पैसा है तो मेरे पास कम होगा. नहीं, अगर एक के पास पैसा आ रहा है तो आपके पास भी आएगा, क्योंकि अभी इकोनॉमी में सारा पैसा आ रहा है. You know, so ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना है लोगों के दिमाग में. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that we need to understand that things grow. And you know, this is one thing I have to tell you कि देबीना का कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सब जो हमने ये मिसकंसेप्शंस है वो हमने देबीना में इतना एग्जैजरेट करके दिखाया है. You know, जैसे उसके इनसिक्योरिटीज इतना एग्जैजरेट करके दिखाया है, क्योंकि ऑफ कोर्स फॉर सिनेमा यू हैव टू एग्जैजरेट एवरीथिंग, राइट? And if you don't exaggerate, then who's going to watch it? बिल्कुल कैरेक्टर नहीं, फील नहीं आएगी वो. बिल्कुल सही कहा. या फील नहीं आएगी. तो हमने ये सब एग्जैजरेट किया है. उसका इनसिक्योरिटी एग्जैजरेट किया है, उसका एंगर एग्जैजरेट किया है, उसका यू नो एम्बिशन एग्जैजरेट किया है, उसका ईगो एग्जैजरेट किया है, एरोगेंस एग्जैजरेट. इट्स ब्यूटीफुल, बिकॉज जब भी आप देखोगे ना तो आप भी आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ, यू नो, मेरे भी में ये है, बट इन अ वेरी स्मॉल वे. सो आई फील दैट with OTTs, things are not going anywhere. With cinema, things are going to only explode, because this has become, in India now, cinema, I feel, is a medium of education also. लोग बहुत influence होते हैं सिनेमा को देखकर, बहुत ज्यादा influence होते हैं. So, and now OTT को देखकर भी influence हो रहे हैं, and aware हो रहे हैं, open up हो रहे हैं. जहां लोगों को वो access नहीं था, OTT is giving them that access, क्योंकि सब जगह थिएटर्स नहीं है. बिल्कुल सही कहा. छोटे-छोटे विलेजेस में थिएटर्स जाने के लिए उनको बहुत दूर जाना पड़ता है. मुझे याद है कि आपको पता नहीं, मगर एक ऑस्कर फिल्म आई थी. जी, आई थी. इंडियन फिल्म ऑस्कर के लिए जो गई थी, अबाउट अ क्लेफ्ट लिप. क्लेफ्ट लिप जो होता है ना, जो ऐसे लिप
होता है उसका सर्जरी करने के लिए, वो लड़कियों को राइट, हाँ। एक क्लेफ्ट लिप, बहुत फेमस फिल्म, वो ऑस्कर, इट वन द ऑस्कर, इंडिया में शूट हुई थी। आपको पता है वो विलेज में वो लड़की ऑस्कर गई, वो छोटी सी लड़की जिसने फिल्म में प्ले किया, शी वेंट टू द ऑस्कर्स, बट उसको उसके विलेज को फिल्म दिखाने के लिए जनरेटर लेके जाना पड़ा, स्क्रीन लगाना पड़ा, क्योंकि उनके विलेज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो but now these villages that don't have electricity and they have mobile phones. So बिल्कुल सही OTT कहा। is OTT is here to stay. OTT, that's why 11 rupees. जी, OTT को एड ऑन की तरह लेना होगा मूवी थिएटर्स के साथ। अब एड ऑन हो चुका है, एक और प्लेटफॉर्म है जहां पे हम मूवीज देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है तनिषा। वेल, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगी अपने फैंस से, क्योंकि इस वक्त लाइफ इज शॉर्ट जो है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। मैम, वैसे आप संडे इवनिंग क्या चाय पी रही, कॉफी पी रही, क्या आप पीना पसंद है आपको? मैं चाय पी रही हूँ। चाय पी रही है? मैं चाय बहुत ज्यादा साल, मैं छोटी थी तभी मैं बहुत ज्यादा कॉफी पीती थी, एंड ऑनेस्टली कॉफी अभी मुझे सूट नहीं करता है, एंड I anyway love chai. क्या बात, क्या बात। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि जल्दी जल्दी ये पैंडेमिक जो है वो खत्म हो जाए। तनिषा मैम एक बार फिर से कोलकाता आए, हमारे स्टूडियो में आए। हमारे स्टूडियो की चाय जो है वो भी काफी अच्छी है, मास्क और विदाउट मास्क। बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। कुछ कहते जाइए अपने फैन से जो आपको सुन रहे हैं। लाइफ इज शॉर्ट बिग बैंग पे बैंग कर रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है, धूम मचा रही है। कुछ कहना चाहेंगी मैम? मैं सिर्फ कहना चाहूंगी कि प्लीज गो एंड एंजॉय माय फिल्म, एंड आई होप टू ब्रिंग यू लॉट्स मोर इंटरेस्टिंग फन कंटेंट, एंड आई एम सो हैप्पी टू बी टॉकिंग टू ऑल माय कोलकाता फैंस. I love Calcutta. I just love Kolkata. I love coming there. I love the vibe of the city, the food, the madness, the dressing up, the saris. I miss it, and one day hopefully I will come for Durga Puja. बिल्कुल yeah, मैम, बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कोलकाता आप आए और दुर्गा पूजा में हमारे साथ एक बार फिर से आपकी मुलाकात हो। थैंक यू सो मच तनिषा हमारे साथ बातें करने के लिए। ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। ऐसे ही हम सबको एंटरटेन करते रहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच मैम। And please watch Life is Short on Big Bang. Okay, don't forget. बिल्कुल, थैंक यू सो मच तनिषा हमारे साथ बातें करने के लिए। हमारे साथ ही नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस है तनिषा मुखर्जी, जिनके साथ आज हमारी बातें हुई थी रविवार की शाम सितारों के नाम में बिग बैंग पर। देखना ना भूलिए, लाइफ इज शॉर्ट। ये एक शॉर्ट फिल्म है जहां पे तनिषा नजर आ रही है, देवलीना के कैरेक्टर में लिलीपुट भी नजर आ रहे हैं, अब्दुल के कैरेक्टर में। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जाइए इस मूवी को एंजॉय कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात नेक्स्ट वीक एक बार फिर से होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू, टेक केयर।